धोबी की प्रत्येक चेष्टा कपड़े में से मैल निकालकर उसे उज्ज्वल करने की होती है। कुम्हार की प्रत्येक चेष्टा घड़े को पक्का बनाने की होती है। उसी प्रकार गुरु की प्रत्येक चेष्टा साधक को सिद्ध बनाने की होती है, शिष्य को गुरु बनाने की होती है, जीव को शिव बनाने की होती है। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार, सूरत शिला पर बैठ कर निकसे मैल अपार। धोबी जिस प्रकार साबुन लगाकर पत्थर पर रगड़ रगड़ कर कपड़े का मैल धो डालता है, उसी प्रकार गुरु अपने ज्ञान उपदेश द्वारा शिष्य के अज्ञान रूपी मैल को, जीव भाव रूपी मैल को निकाल देते हैं। गुरु के सभी व्यवहार में ईश्वरीय प्यार होता है, फिर भले वे फटकारें अथवा मधुर वाणी से प्यार करें, कड़वे अथवा मीठे, उनके तमाम व्यवहार शिष्य के उत्थान के लिए ही होते हैं। धोबी का धोया हुआ कपड़ा कालांतर में फिर से मैला हो जाता है, किंतु गुरु जिस शिष्य के जीवन का मैल दूर कर देते हैं, अर्थात उसे अपने शिव रूप का परिचय करा देते हैं, वह शिष्य पुनः मैला नहीं होता। गुरु शिष्य को डांटते हैं, आश्रम में से उसको निकाल देते हैं, भरी सभा में उठक बैठक लगवाते हैं, ऐसा वे द्वेष बुद्धि से नहीं करते, किंतु शिष्य के जो दुर्गुण हैं, जो उसे ऊपर उठने से रोकते हैं, उन्हें दूर करने की सद्भावना से प्रेरित होकर वे ऐसा करते हैं। अंदर से उनका दिल अत्यंत कोमल एवं प्रेममय होता है, किंतु ऊपर से कठोर व्यवहार करके वे शिष्य की गलतियों को निकालते हैं। मेरे गुरुदेव अपने एकदम निकट के सेवक को सबके बीच उठक बैठक लगवाते और फटकारते। एक बार उस सेवक ने पूछा, स्वामी जी, आप दयालु हैं, इसका तो हम सब अनुभव करते हैं, परंतु जब आप नाराज होते हैं तब सभी के छक्के छुड़वा देते हैं। स्वामी जी, आप जब मुझे डांटें अथवा मेरी गलती बताएं तब मुझे एकांत में बता देते। सारा दिन मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहता हूँ, उस समय कह देते, किंतु आप जब सभा में होते हैं, सत्संग करते हैं, आपके हाथ में माइक होता है, तभी आप हमारी गलतियाँ बताते हैं, हमें डांटते हैं। गुरुदेव, बिना माइक के भी आप मेरी गलती एकांत में कह दें तो? सबके बीच होता अपमान मुझसे सहन नहीं होता। कई लोग मुझे पहचानते हैं, मान देते हैं, पूजते हैं, और उन सब के बीच आप माइक के ऊपर। गुरुजी ने फिर से करुणा की डांट बरसाते हुए कहा, बेवकूफ़, गधे, वाहवाही सबके बीच होती है, फुग्गे में हवा तो सबके बीच भरती है, तो उसे लोगों के बीच क्यों नहीं निकालूंगा? यही सच्ची रीति है बेटा, तुझे पता नहीं। वह लड़का वीरभान था। पहले वह सब्जी की लारी चलाता था, खूब अफीम और गांजा पीता था। धीरे धीरे वह स्वामी जी के निकट आया तो सुधर गया और स्वामी जी का निजी सेवक हो गया। कई बार वह पूज्य गुरुदेव की प्रशंसा करते हुए कहता, देखो संत कितने दयालु हैं। कभी उसे ऐसा जुनून चढ़ता तो कह देता, मुझे यहाँ नहीं रहना, 10 वर्ष से आपके साथ रहता हूँ, मुझे क्या मिला, मुझे चले जाना है। स्वामी जी भी कहते, बिस्तरे पोटले उठाकर जा। फिर दूसरे साधक से कहते, वीरभान को यहाँ 1 मिनट भी नहीं रखना, उसे इस आश्रम से बाहर निकाल दो। जब वीरभान बिस्तरे पोटले बांध कर जाने लगता, तब स्वामी जी किसी से कहते, वह अकेला जा रहा है तो फिर से वापस आ जाएगा, यह पैसे ले जाओ, उसे बस स्टैंड पर जाकर बस में धक्के मार कर बैठाकर फिर आना। फिर धीरे से दूसरे साधक को अकेले में बुलाकर कहते, वीरभान यदि सचमुच में ही जाने लगे तो धीरे धीरे समझाकर उसे वापस ले आना, क्योंकि यदि वह सचमुच ही चला जाएगा तो फिर से लारी चलाएगा, अफीम गांजा पिएगा और बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार बाहर से कितने कठोर दिखते और अंदर से कितने करुणामय।
वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति। अलौकिक सत्पुरुषों के वज्र से भी कठोर एवं पुष्प से भी कोमल हृदय को जानने में कौन समर्थ है। आखिर में ऐसे स्वामी जी की विजय हुई और ऐसा सेवक सफल जीवन जी गया। जिस प्रकार साधुओं की पूजा होती है उसी प्रकार उस सब्जी बेचने वाले और अफीम गांजा पीने वाले की आज पूजा आदिपुर में हो रही है। स्वामी जी ने एक नाचीज जीव को सेवकों का स्वामी बना दिया। सद्गुरु शिष्य को समझाने के लिए, उसके अहंकार को पिघलाने के लिए, जन्म मरण के पास से उसे छुड़ाने के लिए कैसी कैसी युक्तियां अपनाते हैं। कबीर जी ऐसे सद्गुरुओं के लिए कहते हैं, सद्गुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। हरि ओम।